सो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लेक्चर है हमारे इस सेशन का जो हमने डिज़ाइन किया फॉर द एमपीटी एफआईए इंस्पेक्टर एडी एफआईए इंस्पेक्टर एफआईए इनकी प्रिपरेशन के लिए। सो आज जो हम डेज कवर करने जा रहे हैं मार्च के डेज हैं। और नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ऑल तो मैं इस वाले से बता चुका हूँ, बड़ा डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूँ कि हमारे सेशन में क्या फीचर्स होंगे। लेकिन अगेन आई वांट टू रीशेयर कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस 18 एंड 20 जुलाई को हम ले रहे हैं। 20 जुलाई हमारा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और इस क्लास की जो टाइमिंग है वीकडेज में 5 to 6 PM हुआ करेगी, इसी टाइम पर जिस टाइम पर भी मैं आपसे मुखातिब हूँ। और वीकेंड पे जो टाइमिंग है क्लास की वो 11 AM to 1 PM हुआ करेगी। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लें इस नंबर पे। बाकी इस हवाले से डिटेल्ड वीडियो के सेशन के क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या एरियाज हम कवर करेंगे, वो ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुका हूँ। अगर कोई फर्दर फिर भी पूछना चाहता है तो मेरे से नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर पूछ ले। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द लेक्चर। मार्च के जहाँ तक इंटरनेशनल डेज का ताल्लुक है तो इसमें सबसे पहले 1 मार्च की डेट को हमारे पास 2 दिन आते हैं। सबसे पहला दिन है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस के भाई किसी तरह से आपने दुनिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब की कैफियत है मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान, कंट्रीज़ के अपने अंदर जो डिवीजन्स हैं उसको किसी तरह से कम किया जा सके और ये जो फ़िज़ा है तासुब की इसको ख़त्म किया जा सके। और इस हवाले से अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डेज तैयार कर रहे हो ना तो आपने सबसे पहले फोकस ये करना है कि फॉर एग्जांपल मैं अगस्त में किसी एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक उसके जब डेज तैयार करूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार एक तो ये डे होता किसके लिए है, किस डे को होता है, किस डेट को होता है। उसके अलावा अगर 2023 का कोई स्पेसिफिक थीम है तो वो मुझे लाजमी पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या स्पेसिफिक थीम है। कि इस वाले से जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का अगर पूरा ईयर की बात की जाए 20 तो वो इस टाइम इस ईयर को मिलेट्स डे ईयर के तौर पे मनाया जा रहा है। मिलेट्स ईयर के तौर पे कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से लोगों को आगाही दी जा सके, तो उस हवाले से इसको मिलेट्स ईयर के तौर पर जो है ना 2023 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 1 मार्च का जहाँ तक ताल्लुक है तो जी ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम है 2023 के लिए वो ये है सेव लाइव्स एंड डीक्रिमिनलाइज। उसके अलावा 1 मार्च का में जो सेकंड डे मनाया जाता है उसको वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के नाम से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें जो थीम है वो है यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सिविल डिफेंस की जरूरत अगर देखी जाए तो मतलब अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे इसकी एग्जांपल लें तो जो मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं, CLPC कमेटी जैसे कराची में बनी थी, इसके अलावा मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं कि जो मोहल्ले में कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो उस हवाले से बनाई जाती हैं। और इसके अलावा सिविल डिफेंस बहुत नेसेसरी है जिस तरह से वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और इसके अलावा जो है टेररिज्म से बचाने के लिए लोगों को, और इसके हवाले एक प्रॉपर एक दुनिया में कोलेब्रेशन की इसके हवाले से ज़रूरत है। और पहले 70s 80s तक गवर्नमेंटल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी, बट अब अनफॉर्चुनेटली वो रिवाज नहीं है इस तरह का। और इसके बाद 3 मार्च का दिन आता है। 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे मनाया जाता है। अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेज जो है ना यूनाइटेड नेशन ने 21st सेंचुरी में ही स्टार्ट किए हैं, या लास्ट 2 डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में स्टार्ट किया। और उसका पर्पस यूनाइटेड नेशन का सिर्फ ये था कि किसी तरह से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, दूसरी वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, ओशंस को नुकसान हो रहा है, मेरीन लाइफ को नुकसान हो रहा है, उसको किसी तरह से करी जा सकती है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ डेज मनाए जा रहे हैं। और अगर इस पूरी डेकेड को मैं कहूँ तो ये पूरी डेकेड जो है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के हवाले से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिजिग्नेट किया गया है। तो इसको जो है आपका मतलब लाइक इस तरह के मुख्तलिफ डेज हैं, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अभी ये हम बात कर रहे हैं। 23rd मार्च हम आगे जाके देखेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के नाम से होता है। 22nd मार्च वर्ल्ड वाटर डे के नाम से है। 21st मार्च जो हमारा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है। तो इस तरह से न्यूमरस डेज हैं कि जो कि यूनाइटेड नेशन के इस तरह से इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल डे है वो आपका 4th 5th मार्च को आता है, 4th 5th जून को आता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हैं ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि भाई क्लाइमेट चेंज एक मिथ नहीं है, इट्स ए रियलिटी। और उसको टैकल करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर जो है वो एफर्ट्स की ज़रूरत है। उसी हवाले से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाया जाता है कि भाई वाइल्ड लाइफ का एक तो शिकार नहीं होना चाहिए। जो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एक्सटेंट जो हो चुकी हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इनका लग रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, तो उनका शिकार वगैरह पे पाबंदी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके लिए आपको स्पेशल, अगर आप अब उनका शिकार करने जाएं तो उनके लिए आपको स्पेशल जो है वो चाहिए, लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, अदरवाइज वो बैंड है।
तो इस हवाले से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। 8 मार्च तकरीबन सबको ही पता है, क्वाइट फेमस इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से मनाया जाता है। और 2023 के अगर डे की बात की जाए तो 2023 का जो डे है उसकी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इसका जो थीम है वो है डिजिटल डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रमोट करना है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, कि किस तरह से हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, जिसकी अभी भी जो रिपोर्ट आई है जेंडर की इस दफा की 2023 की ईयर की, वहाँ पाकिस्तान 142 रैंक होता है 146 कंट्री में, मतलब फिफ्थ वर्स्ट जेंडर पैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो इस पाकिस्तान के जैसे कंट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डे के अंदर गवर्नमेंट अपने लॉज को रिविजिट करे कि कौन सी पॉलिसीज में लूप होल हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में लूप होल हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी लिए गए हैं, जैसे स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है, तमाम बैंक्स के अंदर जितने भी वर्क फोर्स होगी उसके एटलीस्ट 20% वुमेन स्टाफ होना मैंडेटरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और रिफॉर्म्स हुई थी, लाइक 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये रिफॉर्म्स हुई थी, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ द वोट, जो 10 to 15% ऑफ द वुमेन वोट अगर पोल आपको नहीं मिलता तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिजल्ट है वही नल एंड वाइड हो जाएगा और उसके बाद दोबारा रीपोलिंग होगी, और ये चाहिए। और उसके अलावा 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर पाकिस्तान ने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि 5% सीट्स जो जनरल सीट्स हैं 272 जो अब 266 हो जाएंगी 25th अमेंडमेंट के बाद 266 हैं, जिस पर नेक्स्ट इलेक्शंस होने हैं जो अभी 2023 में होने हैं, अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है। उनमें 266 सीट्स पे का जो 5% है उस पे पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी 100 कैंडिडेट्स फाइल कर रही है तो 100 के अगेंस्ट वो 5 कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पे मिनिमम उसने वुमेन कैंडिडेट्स फाइल करने हैं, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का ये याद करवाने के लिए मैंने 8 मार्च का ही कहा देता हूँ। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पे सबसे पहले जब मनाया गया था तो वो ईयर था 1975, और 1975 बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन ईयर था, और उसके अंदर ये दिन के तौर पर मनाया गया था पहली बार। तो अगर इस दफ़ा भी काउंट किया जाए तो ये 48th ईयर था कि जब इंटरनेशनल वुमेन डे को मनाया गया। उसके बाद 8 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, वो है नो स्मोकिंग डे। अगर पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लंग्स कैंसर के प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम की जो है वो सांस की और अस्थमा के पेशेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से काफ़ी नुकसानात पाकिस्तान की यूथ को और ओवरऑल मिल रहे हैं। तो उस हवाले से ये डे पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनली ये डे जो है 8 मार्च 2023 को मनाया जाता है। और इसका जो 2023 का थीम है वो ये है, स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर, बाय स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो ये नो स्मोकिंग डे है, ये मैंने साइड इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऑन द स्क्रीन नहीं होता तो इस वजह से मैंने इसको स्लाइड्स में इंकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो 8 मार्च को जो है नो स्मोकिंग डे के तौर पे भी मनाया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के तौर पे मनाया जाता है, ताकि उनकी जो भी फीमेल जजेस हैं जुडिशरी के अंदर, एपेक्स कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, जिस तरह की जो इतनी भी कोर्ट्स हैं उनमें जो जो फीमेल जजेस हैं उनकी जो फाइट अगेंस्ट सोशल जस्टिस, टू फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, और जो क्रिमिनल जो एक्ट्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट और सोशल जस्टिस की प्रिजर्वेशन के लिए जो उनके एफर्ट है उनको सराहा जा सके। और इसी हवाले से अगर हम देखें तो जो चीफ जस्टिस हमारे यहाँ इस साल इस पे रेलिवेंट एमसीक्यू इसके साथ ही आप तैयार करते हुए याद कर सकते हो कि भाई, ताकि इसको मेमोराइज करो जब आप इसको याद कर रहे हो तो साथ आप देख लोगे जी इस दफ़ा चीफ जस्टिस मुसरत हलाली जो कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हमारे पास इस साल आई। उसके अलावा पिछले साल जस्टिस आयशा मलिक, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, तो इसी साल बल्कि जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे, वो पहली सुप्रीम कोर्ट की वो फीमेल जज बनी, तो ये साथ हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के साथ अपने एसोसिएटेड फैक्ट्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद 14th मार्च को पाई डे के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे मनाया जाता है। अगर इसको मतलब याद करना है तो जैसे कि हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, 3.14, तो 3.14 से आप याद कर लेंगे थर्ड मंथ 14th मार्च, तो इसको आप पाई डे के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इस साल का जो स्पेसिफिक थीम है पाई डे का या मैथमेटिक्स डे का वो है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ठीक है, और अगर आप देखें तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ किसी भी कंट्री को करनी है तो उसको स्टेम पे फोकस करना पड़ता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 4 फील्ड्स हैं इसके अंदर नेसेसरी है। तो उसके हवाले से ही 14 मार्च के डे को मैथ्स की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनाइटेड नेशन ने जो है वो डिक्लेयर किया है एक प्रॉपर डे के तौर पे। और इसको 14 मार्च को सबसे पहली दफ़ा जो एक फिजिक्स थे उनका नाम था लैरी शॉ, उन्होंने 14 मार्च 1988 को इसको फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। 14 मार्च 1988 को सैन फ्रांसिस्को में फिजिक्स थे, उनका नाम था लैरी शॉ, तो उन्होंने इसको सबसे पहली दफ़ा
इस 14 मार्च पाई डे को या इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को सेलिब्रेट किया था। इसको आप एक एसोसिएटेड फैक्ट है, इसको आप कहीं पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी देर पॉज लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि अभी तक जितना पॉइंट्स हमने कवर किए हैं वो यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है वॉइस का या किसी भी किस्म का इशू? रिलेटिवली डेज को मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँ, लेकिन रिलेटिवली ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही होता नहीं सर, कोई इशू नहीं आ रहा, प्रॉपर है। सारा एनी कुछ ठीक इश्यूज चल रहा अभी तक? ओके, सो 14 मार्च इंटरनेशनल पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में मनाया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो 14 मार्च को एक और डे के तौर पे मनाया जाता है, वो इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स। एक मिनट, चैट में क्या है? ओके, सही है। 14 मार्च को एक और डे के तौर पे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स। 2023 में जो इसका थीम है राइट ऑफ रिवर्स। आप अगर इसको याद करना है ना, आपको याद नहीं होता, तो आप देखोगे इस दफ़ा, इस साल या इससे पिछले साल से लेकर अभी तक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है, कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव है, वो लिविंग इंडस है। और इसमें हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है श्री रहमान, उनका ये ही स्टांस था। उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दी थी, इफ इंडस को अगर बोलने का हक दिया जाए तो वो यही कहेगा कि मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। तो इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स, तो रिवर्स की जो पोल्यूशन है, जो रिवर्स का पूरा इकोसिस्टम है, उसके साथ जो पूरा क्या पूरा एसोसिएटेड आपका इकोनॉमिक होल्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ऑल दैट, वो जो सारा खराब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और जो एक हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो जो रिवर्स में जा रहा है, उसकी वजह से जो रिवर्स पोल्यूट हो रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई रिवर्स का भी एक राइट है, रिवर्स के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप उस तरफ चाहे आर्कटिक सी और उस तरफ जो पूरा नॉर्डिक एरिया है, उसके अंदर कई रिवर्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आपका जो रिवर है, और अगर रावी को कहें तो रावी पोल्यूटेस्ट रिवर है इस टाइम पे पोल्यूशन के हिसाब से इन साउथ एशिया के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डे जो है पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट, और इस दफ़ा जो पाकिस्तान का स्पेसिफिकली करंट गवर्नमेंट चल रही है, उसका जो इनिशिएटिव है लिविंग इंडस, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इसमें 25 की एरियाज के अंदर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से हम इंडस का जो पूरा इकोसिस्टम है और इंडस के साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं उनको हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, और हम इसको इंडस को रिस्टोर कर सकते हैं, और एक साथ फिर एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी इकोसिस्टम इंडस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में किया जा सकता है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो जब से ह्यूमन ने इस प्लेनेट पर अपना लाइफ्स वगैरह चलाई हैं, जब से वो चल रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो ह्यूमन की कोशिश क्या होती है, उसकी प्राइमरी सोर्स क्या होती थी कि भाई वो रिवर्स के अगेंस्ट ही सारी सेटलमेंट्स होती थी। आप अगर चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लें, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस के पास मिलती है आपको। उसके अलावा आप इंडस सिविलाइजेशन देख लें तो इंडस के डेल्टा के साथ मिलती है। उसके अलावा आपका जो ब्रह्मपुत्र और गंगेस के साथ आपकी पूरी सिविलाइजेशन और डेंसिटी पॉपुलेशन मिलती है। तो पाकिस्तान की भी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इंडस की राइट लेफ्ट है। तो आपका जो रिवर्स हैं वो एक नेचुरल, एक सोर्स ऑफ एक्विफायर होते थे, वाटर वाटर सोर्स हैं, वाटर टेकन, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल है। तो इनको अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनकी वजह से खराब हो रहे हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो है वो इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को डिजिग्नेट किया है। और ये जो फॉर द फर्स्ट टाइम इसको जब सेलिब्रेट किया गया था, ये एक एसोसिएटेड एमसीक्यू लिख लें। एक तो 14 मार्च को 2 डे हो गया, एक हमारा पाई डे हो गया, मैथमेटिक्स डे, और दूसरा हमारा इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स हो गया। और जो हमारा पाई डे है या इंटरनेशनल डे ऑन मैथमेटिक्स, वो है, वो सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था 1988 में, और 14 मार्च को। और जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स है, वो सबसे पहली दफ़ा सेलिब्रेट हुआ था 14 मार्च 1997 को, फॉर द फर्स्ट टाइम इस थीम पर। तो ये हमारा यहाँ तक जो है 14 मार्च तक हमने कवर कर लिया है। उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, मतलब सेलर के राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के क्या राइट्स होने चाहिए, किस तरह से उनको चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, हेल्दी फूड्स होना चाहिए, रेगुलेशंस हैं, कस्टम्स हैं, जिसके तहत जो है वो कंपनीज ऑपरेट करती हैं कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखा जाए। तो ये बेसिकली 15 मार्च उसके हवाले से। और अगर 2023 की हम थीम की बात करें तो एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो बेसिकली इसमें यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव बेसिकली ये है इस साल कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली हैबिट्स हैं उनकी तरफ जो कंज्यूमरिज्म है उससे कैसे कैसे आप पॉपुलेशन को डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स हेल्दी फूड, हेल्दी यूटिलाइजेशन, और किस तरह से आप क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है उसका इस साल का थीम है।
और ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व हुआ था? ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था 15 मार्च 1983 को। ये आप एसोसिएटेड फैक्ट नोट कर लें कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे फॉर द फर्स्ट टाइम इसको जो ऑब्जर्व किया गया था वो 15 मार्च 1983 को ऑब्जर्व किया गया था। अच्छा, इसके बाद ये 18 मार्च का डे है जो कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है। नाम से ही क्लियर है कि रिसाइकलिंग का क्या पर्पज़ है, कि जो वेस्ट मटेरियल है और जो ऐसे मटेरियल है, रिसाइकलेबल मटेरियल है, उनको वापस यूज़ किया जा सके और उसके लिए उनके प्लांट्स, रिसाइकलिंग प्लांट्स के थ्रू उनको दोबारा यूजेबल बनाया जा सके और वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। तो ये 18 मार्च बेसिकली इस हवाले से मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है इसका वो क्रिएटिव इनोवेशन है। 2023 का जो थीम है आपका इसका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का, उसका नाम है क्रिएटिव इनोवेशन। सो यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर है, तो एक दफ़ा यस कर दें, चैट में मुझे ओके का सिग्नल दे दें, तो फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक हमने तकरीबन, आप देखें तो 10 से 12 हमने एमसीक्यूज कर लिए, और फिर साथ अगर एसोसिएटेड एमसीक्यूज भी अगर आप मिलाएं तो आपका 20 to 25 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं, कि जो आपका अभी तक का आपने डेज को कवर किया है। अच्छा, जब मैं डेज को कवर करने जाऊंगा, अच्छा मैं अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊँ तो जी, आप इसमें जो मार्च हुआ था, डांडी मार्च, डांडी मार्च आपको थोड़ा सा अगर पता हो तो वो ये था कि जी साल्ट मार्च था। जो अंग्रेज सरकार थी ना, उसका जो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था वो आपका जनरेट होता था सॉल्ट के टैक्स की वजह से। सॉल्ट टैक्स जब तक 1930 तक हम पहुंचे रहे, तो तब तक सॉल्ट टैक्स जो है वो 15% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इंडियन इकोनॉमी में से जो है वो जनरेट करती थी। ब्रिटिश सरकार जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करती थी, एक्सट्रैक्ट करती थी यहाँ से, एक्सप्लॉयटेशन करती थी, उसमें से 15% जो है वो सिर्फ साल्ट का था। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब पूनम स्वराज का नारा लगाया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया कांग्रेस ने, तो उसके बाद कहा भाई हम सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, हम टैक्सेस नहीं देंगे, हम कोई भी चीज़ नहीं देंगे 26 जनवरी 1930 के बाद। तो इसी हवाले से फिर गांधी जी ने गुजरात के मकाम पर एक डांडी जगह है, वहां पर सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च का आगाज किया था। और ये उन्होंने 12 मार्च, बेसिकली उन्होंने एक आगे फैक्ट्री आती है, उस फैक्ट्री तक जाना था। वहां पर उन्होंने कहा कि हम नमक पे टैक्स नहीं देंगे, और वहां से जाकर उस फैक्ट्री तक वो पहुंचे, और वहां पर फिर उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1931 तक ये चला था। और ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, और इसको डांडी मार्च के नाम से कहा जाता है। ये तो बेसिकली स्टार्ट ये मार्च के महीने में हुआ था, तो मार्च से डांडी मार्च, तो आप उस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। और इसी वजह से फिर कांग्रेस की जो सारी लीडरशिप है, कुछ पहले अरेस्ट हो चुकी थी और कुछ इस इवेंट के बाद फर्दर और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद तकरीबन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कांग्रेस की कोई लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हाँ, मुस्लिम लीग के लोग थे, और इसके अलावा होम रूल लीग का एक फैक्शन कांग्रेस का टूटा हुआ, उसके कुछ लोग गए थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने ऑन नहीं किया था कि हमारे नुमाइंदे नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको प्री पार्टीशन वाले एरा से एक साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पे, वो भी क्योंकि मंथ मार्च से रिलेटेड थी, तो मैंने कहा चलेंगे बताना ज़रूरी है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये 20 मार्च और 21 मार्च, इसके मतलब लाइक 20 मार्च के भी जो है वो अच्छे खासे दिन है, और 21 मार्च के भी 4 दिन है, और 20 मार्च के भी 4 दिन है। तो ये ज़रा मतलब इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड फिर आप कोई भी निमोनिक खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इसको याद किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा यूनिक डेज है कि इनमें 20 मार्च को भी 4 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, और 21 मार्च को भी 4 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। 20 मार्च को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहला वो है वर्ल्ड स्पैरोज डे। तो इसका थीम 2023 का जो है वो सिंपल सा, आई लव स्पैरोज। और 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे भी मनाया जाता है। और अगर आप इसमें देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स एक हर साल पब्लिश होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग ऑन एवरेज 100 से लो ही रहती है, और इस साल की जो रैंकिंग है वो 109 है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस में सबसे टॉप पे कंट्री है, उस टाइम पे फिनलैंड है। तो ये आपका मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, बेसिकली लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, सारे इसमें मुख्तलिफ एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पर मनाया जाता है। तो मैंने बेसिकली हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ इसको रिलेट कर दिया, हालांकि हैप्पीनेस इंडेक्स तो वैसे ही पब्लिश होता है, उसका इस 20 मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो इस साल का थीम है वो ये है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड टू अदर्स। तो ये आपका जो है 20 मार्च का थीम है। और ये सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने जो स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो 2013 में किया था, इसको आप नोट कर लें।
क्योंकि आपने जो पॉइंट्स बनाने हैं ना, तो उनमें दो चार चीजें आपको देखनी होती हैं। एक तो उसका थीम क्या है, ठीक है, उसके अलावा लाइक कुछ डेज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये इंटरनेशनल डे ऑफ इंपॉर्टेंस, तो इन डेज को फिर आपने लिखना होता है साइड पे कि भाई ये स्टार्ट कब हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब लाइक एक जर्नल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो स्टार्टिंग जो ईयर है, ये स्टार्टिंग ईयर वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसका एक पर्पस पता होना चाहिए कि भाई है क्या, और अगर कोई नॉर्मल सी बात है जो अंडरस्टैंडेबल बात है तो पर्पस बंदा गेस कर सकता है, तो उसका एटलीस्ट अगर कोई थीम है 2023 का स्पेसिफिक, तो वो आपको लाजमी नोट डाउन करना है। तो ये 3 से 4 एंगल्स होते हैं कि जिनसे आपको इस एक एमसीक्यू को कवर करना है। तो मतलब लाइक जो जो मैंने वो सारे एंगल्स आपको साथ साथ स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दिए, जिन जिन के जो जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के नाम से 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम है ये 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का एक ही थीम है, और उस थीम का नाम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। मतलब अपनी ओरल हेल्थ पे आप फोकस करें और बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो ये है उनका जो थीम है 2021 से 2023 का। और ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है 20 मार्च। उसके बाद फोर्थ जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज डे टू सेलिब्रेट मल्टीलिंगुअल कल्चर और प्रमोशन ऑफ इक्वल यूज ऑफ ऑल ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की ना बेसिकली 6 लैंग्वेज है, इसका निमोनिक आप लिख लें फेसर्स, FACERS, फेसर्स। ये मैं चैट में लिख देता हूँ। फेसर्स, ये आप निमोनिक याद कर लें। यूनाइटेड नेशन की जो 6 लैंग्वेजेस हैं उसमें फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। तो ये जो 6 लैंग्वेज हैं इनको यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे को माना जाता है। तो इस वजह से जो 20 मार्च है ना, ये स्पेसिफिकली वर्ल्ड फ्रेंच लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है, ताकि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 6 की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, किसी एक लैंग्वेज की, फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रॉब्ली जो होती है वो इंग्लिश की छाप ना लगी रहे, जो 6 की 6 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये जो है आपका लिटरेचर उसका इक्वल यूज किया जा सके और मल्टीलिंगुअल कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो इस हवाले से 20 मार्च का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? थोड़ी सी ड्राई थी ये। सर क्लियर है। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के तौर पर मनाया जाता है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो कुछ लोगों में होती है, जिनके अंदर क्रोमोसोम के पेयर्स जो हैं वो 22 होते हैं, वैसे नॉर्मली आम बंदों के अंदर, तो उनके अंदर 23। तो वो एक एक्स्ट्रा पेयर होता है, तो जो एक एबनॉर्मेलिटी उनके अंदर मौजूद होती है, तो उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, तो उसकी वजह से उन लोगों के लिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसका जो थीम है 2023 का, वो विद अस नॉट फॉर अस। विद अस नॉट फॉर, मतलब उन लोगों की स्पोर्ट की बात की जाए, उन लोगों की यकजहती की बात की जाए, तो इस हवाले से ही मनाया जाता है। और 21 मार्च, जैसे कि मैंने बिल्कुल इंट्रो ऑफ द लेक्चर में बताया था कि मार्च का महीना अगर मैं इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च के महीने के अंदर आप सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हो, बिल्कुल स्टार्ट से आप चलो, तो आपके पास इंटरनेशनल डे ऑन एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च आ जाता है। उसके अलावा आपके पास जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का दिन जो है 3 मार्च के दिन भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑन ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है वो 18 मार्च को मनाया जाता है। तो अब देखो, तो अभी तक 4 डेज तो हम देख चुके हैं जो सिर्फ और इसके बाद आगे भी चलेंगे। 22 का वर्ल्ड वाटर डे है। 23 मार्च जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है। तो बेसिकली आप देखो तो 7 से 8 डेज तो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है मार्च के अंदर। तो मार्च में अगर आप इन्वायरमेंट से कोई चीज लिख रहे हो तो मार्च के महीने के अंदर नोट करना, क्योंकि वैसे ही यूनाइटेड नेशन का जो ये डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है उसके तौर पे मनाया जा रहा है। तो इस वाले से मार्च के मंथ को आपने स्पेशली टिक मार्क कर लेना है कि भाई इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली मुझे इन्वायरमेंट के हिसाब से डेज मिलेंगे। और अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने ये जो जो आपको ये लाइंस बताई हैं, इन्हीं के अंदर आप फर्दर इनको थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों को एलेबरेट कर लें, और आपके पास आपके नोट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। उसके लिए फिर आपने इसको कहीं पे कोट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं फर्दर, तो आप इसको फर्दर कर सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिवली कर लें। एमसीक्यूज के लिए तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इट्स मोर देन इनफ। सो 21 मार्च में इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पे मनाया जाता है। और 21 मार्च का जो थीम है फॉरेस्ट डे के हिसाब से, वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ, और फॉरेस्ट एंड हेल्थ देखें तो फॉरेस्ट की जो मतलब लाइक
फॉरेस्ट से हमें मेडिकल फील्ड में, उसके अलावा हमारे हेल्दी फूड में और मुख्तलिफ चीज़ों में कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं और ये जो इवेंट है बहुत हो गए रिग्रेस। 2019 की जो ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी, उसके अलावा अमेजोन में फायर्स हुई, उसके अलावा स्पेन में फायर्स हुई, मतलब हर जगह जो आपका ये फॉरेस्ट हैं उनको वो इफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कोयटा आपका बलूचिस्तान के अंदर खारान वाले रीजन में फायर्स हुई थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से और हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट में ये है कि हम किस तरह से फॉरेस्ट को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और किस बेसिकली ये सारे डेज का पर्पस तो यही है कि हम किस तरह से अपना कार्बन जो इम्प्रिंट है वो किस तरह से इन्वायरमेंट में कम करें ताकि हम वापस रिस्टोरेशन की तरफ जाएं। और इस वाले से मैं एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है वो अगर आप लोग देखना चाहें तो लाजमी देखें, ब्रेकिंग बाउंड्रीज के नाम से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि अगर आप इन्वायरमेंट से हवाले से कोई आप चीज़ देखना चाह रहे हैं तो उससे अच्छी पिक्टोरियल एविडेंस के साथ और विद फैक्ट्स एंड फिगर वो उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई बंदा अगर ऐसे भी तैयार कर रहा है तो उसको प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के तौर पे वहाँ से बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये ब्रेकिंग बाउंड्रीज, ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, अगर नेटफ्लिक्स की पास है और आज ही अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 1-1.5 घंटे की टोटल ये डॉक्यूमेंट्री, और आपके पास बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप वो देख लें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसान का जो इम्प्रिंट इंसान ने अपनी एक्टिविटीज़ की हैं उस तरह से किस तरह उसने इन्वायरमेंट के साथ मेडलिंग करके इन्वायरमेंट को ख़राब किया है। और 21 मार्च का जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था, सॉरी इसका इतना ही है, जो सॉरी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, वो फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया गया था तो वो 2006 में किया गया था, 21 मार्च का ही। और इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च को किया जाता है। तो इसके हवाले से ये बेसिकली अभी फर्दर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल इस वजह से भी हो गया कि यूनाइटेड नेशंस और अभी फ्रांस के अंदर जो एक राइट्स हुए हैं, जो मुजाहरे हुए हैं, वो बेसिकली क्या थे कि एक अल्जीरियन नेशनल जो लड़का था उसको पुलिस ने रोका और वो नहीं रुका और उसको फायर कर दिया, उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद फ्रांस के अंदर एक मैसिव जो है वो रेयर्स हो जाते हैं और मैसिव प्रोटेस्ट हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और बहुत से लोग उसमें मारे भी जाते हैं, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो उनको अरेस्ट किया गया। तो वो बेसिकली क्या है कि एक जो एंटी रेसिज्म का जो वहाँ पर यूरोप के अंदर वाइट मैन सुप्रीमेसी का एक वो जो नोशन है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये उसको और एक कॉलोनियल लेगेसी जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये डे हमें याद दिलाता है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा सॉरी, मैं एक डे भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वो है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। वो 15 मार्च, ये स्पेशली आप लिख लें, स्पेशली लिख लें इस्लामोफोबिया कैसे के लिए, स्पेशली अगर आपके पास पेन पेपर इस टाइम मौजूद है तो उसको स्पेशली लिख लें। फॉर द फर्स्ट टाइम ये 2022 को सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद अभी सेकंड, तो इस दफ़ा सेकंड टाइम है ये इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, 15 मार्च। और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई है। तो ये वैसे ही आपने कोई भी चीज़ कर रहे हो तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसके बाद 21 मार्च का एक और जो डे है वो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ नोरोज। नोरोज का आपने सुना होगा, ईरान का बेसिकली जो जरतश्तिज्म जो पुराना ईरानियन रिलीजन था उसका बेसिकली जब स्प्रिंग होता था, तो स्प्रिंग के पहले डे में वर्नल इक्विनॉक्स इसी दिन को होता है। तो उस दिन जो है वो बेसिकली इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन इक्वल डे टाइम होता है और इक्वल नाइट, मतलब दोनों 12-12 घंटे की होती हैं। 21 मार्च तो ये स्प्रिंग का बेसिकली आगाज होता है, बाहर का आगाज होता है, तो इसलिए जश्न नौरोज के तौर पे या नौरोज फेस्टिवल के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ईरान के न्यू ईयर इसको कहा जाता है। और ये सबसे पहली दफ़ा जो है ज़रतश्तिज़म जो है उस टाइम से ईरान में चलता आ रहा है। तो बेसिकली पर्शियन कल्चर का ये पार्ट है, बहुत पुराना पार्ट है। तो 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ नोरोज, तो ये भी याद रखें। 21 मार्च के भी 4 दिन हैं, 20 मार्च के भी 4 डेज हैं, तो इनको स्पेशली आपने फोकस करना है क्योंकि इधर 4-4-8 MCQs और फिर उनके एसोसिएटेड MCQs यहाँ से देखें तो 12 से 13 MCQs तो आपके सिर्फ 20 और 21 मार्च से बन जाते हैं अगर इंटरनेशनल डेज के हवाले से बात की जाए तो। उसके बाद 22 मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक्यूट वाटर शॉर्टेज का शिकार है। 5200 पर पर्सन हमारा जब 1947 में
एक बंदे के पर पर्सन जो है 5200 क्यूबिक फीट जो है वाटर होता था, लेकिन अब जो है 860 पर ये बात जा चुकी है 2023 तक, जो 2018 की रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस की। तो इससे हमें पता चला कि 2023-24 तक हम 860 पे, तो हम एक्यूट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री से वाटर स्ट्रेस कंट्री पे जा चुके हैं एक्यूट वाटर शॉर्टेज कंट्री की वजह से। तो उसकी वजह ये है कि हमने अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज को भी बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। उसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल जो स्टोरेज का वो एक मैकेनिज्म है, स्टैंडर्ड है, वो उससे हमारा स्टैंडर्ड बहुत कम है। हमारा 1 मंथ का स्टैंडर्ड है, हमारे पास 1 मंथ की स्टोरेज कैपेसिटी। हालांकि हम इंडिया को देखें तो उनकी स्टोरेज ज़्यादा है, चाइना की देखें तो 90 डेज है। तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम है, डैम्स ना होने की वजह से। अंडर ग्राउंड जो टैंक्स होते हैं वो भी नहीं है हमारे पास कि हम रेन वाटर स्टोर कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कल्चर नहीं है। तो मल्टीपल चीज़ों की वजह से हम भी वाटर, तो पाकिस्तान वर्ल्ड वाटर एक्यूट्स, और इसके अलावा वाटर एक ट्रांसनेशनल सोर्स की वजह से एग्जिस्ट है। तो इससे खतरा है कि आगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखें जॉर्डन रिवर और इंडस रिवर और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से खतरा है कि फ्लैश पॉइंट हो सकता है। और इसके अलावा वहाँ पर अगर आप जाएं तो नाइल रिवर इज बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान, तो वहाँ पर भी खतरा है कि आप इसमें उनके क्लैश बन सकते हैं। तो वाटर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इसके हवाले से एक ट्रांसनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ट्रिगर हो सकती है। तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। और अगर 2023 का थीम देखा जाए स्पेसिफिकली, तो वो ये है जी, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन वाला जो सिनेरियो है, ये SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनका भी ये दोनों चीज़ें पार्ट हैं। तो और ये जो फर्दर, और ये सब फर्स्ट से पहली दफ़ा ये बनाया गया था रियो समिट जब हुई थी, तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको मनाएंगे 22 मार्च 1992 को। ये सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल पॉज कर रहा हूँ, मीटिंग को मैं एंड करने लगा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग को ना 5 to 6 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के थ्रू, क्योंकि वो टाइम लिमिट जो है मीटिंग की वो अभी ख़त्म हो रही है। तो आप लोग जो है 5 मिनट बाद इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें, और जो फर्दर क्वेश्चंस वगैरह इन स्लाइड से और आगे वाले हुए वो फिर हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं, या आप सेशन से रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप इसको फिर दोबारा इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें 5 मिनट बाद। अभी हो रहे हैं 17:51, तो हम इसको दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करते हैं 5:57 पे। बल्कि पूरा होल नंबर ही कर लेते हैं, हम 6 बजे दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों को कोई काम वगैरह है या आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ब्रेक कर लें बेशक। तो 6 बजे हम दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू।